दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक नॉलेज में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे यहाँ पे लिनक्स इंट्रोडक्शन। दोस्तों, आपको एक बात समझना होगा, आज की डेट में इंडस्ट्री के अंदर कोई भी हो, ये लिनक्स इतना कंपल्सरी क्यों हो गया है सारे आईटी इंडस्ट्री के जो भी एम्प्लॉय हैं उनके लिए। तो दोस्तों, अगर मैं बात करूँ, अगर आप डेवलपर हो, आपको डेवलपिंग आती है, तो मैं अगर आपसे कहूँ कि आपको लिनक्स करना चाहिए, तो डेफ़िनेटली आपको लिनक्स करना चाहिए क्योंकि आप डेवलपर हो, कोई ना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम आपको चाहिए डेवलपिंग के लिए। दोस्तों, तो आज मार्केट के अंदर कोई डेवलपर है, तो उसे भी क्या चाहिए? लिनक्स का नॉलेज होना चाहिए। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन पे हो, तो डेफ़िनेटली कंपल्सरी है। ऐसे ही बात करें, आप टेस्टर हो, आपको टेस्टिंग का नॉलेज है, आपको टेस्टिंग बैकग्राउंड का एक्सपीरियंस है, डेफिनेटली आपको लिनक्स आना चाहिए। आज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप किसी भी प्रोफाइल पे बैठे हो, कुछ ऐसे जो हमारे एजेंडा है जिसे आपको फुलफिल करना होगा। जैसे आप डेवऑप्स की प्रोफाइल की बात करूं, तो आज डेवऑप्स आईटी इंडस्ट्री के अंदर एक ऐसा प्रोफाइल बन गया है कि आज की डेट में जिसे डेवऑप्स की टेक्नोलॉजी आती है, वो डेफिनेटली आईटी इंडस्ट्री में टिका है। तो डेवऑप्स एक ऐसी प्रोफाइल है जिसके अंदर दोस्तों मल्टीपल टेक्नोलॉजी इंक्लूड है। जैसे मैं बात करूं लिनक्स, चाहे एडब्ल्यूएस, माइक्रोसॉफ्ट एजोर, गूगल क्लाउड, गिटहब, जेंकिन्स, पाइथन, जावा, मतलब ये मल्टीपल्स टेक्नोलॉजी मिला के हमारी एक डेवऑप्स प्रोफाइल बनती है। ये क्या होती है, इसमें हम आगे बात करेंगे। ऐसे ही मैं बात करूं दोस्तों, अगर आप आईटी इंडस्ट्री में एक डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की प्रोफाइल पे वर्किंग हो, अगर आप एक डीबीए की प्रोफाइल पे वर्किंग हो, तो मैं क्या आपसे पूछूं, या फिर आप इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हो, तो क्या आपको वहाँ पे लिनक्स सीखना चाहिए कि नहीं? डेफिनेटली आज मार्केट के अंदर लिनक्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो गया है कि आपको ना ये आना ही चाहिए। मतलब लिनक्स हमारा एक कंपल्सरी हो गया। अब बात आती है दोस्तों कि एक्चुअल में लिनक्स है क्या? तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन जरूर आना चाहिए, व्हाट इज लिनक्स? तो मेरा क्वेश्चन ये है दोस्तों, क्या आप लिनक्स को बोलोगे ऑपरेटिंग सिस्टम है? क्या आप बोल सकते हो लिनक्स एक कर्नल का नाम है? तो ये सारी जो बुनियादी बातें हैं, जो कंफ्यूजन वर्ड है, इस वीडियो में मैं आपको क्लियर कर दूंगा। दोस्तों, अगर हम लिनक्स की बात करें एक्चुअल में, तो लिनक्स एक कर्नल है जिसे डिजाइन किया था लिनस टोरवाल्ड ने। अब दोस्तों, आपके माइंड में एक क्वेश्चन जरूर आएगा कि ये लिनस टोरवाल्ड है कौन? तो दोस्तों, आप देख सकते हो लिनस टोरवाल्ड, इन्होंने ही क्या किया था, कर्नल को डिजाइन किया था बहुत ही अच्छे तरीके से। अब बात करता हूं दोस्तों लिनक्स का एक्चुअल में जो यूज केस है। लिनक्स जो है इंडस्ट्री के अंदर दोस्तों एक मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग है। मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग की बात करूं तो एक सर्वर पे आपको पैचिंग करनी है, डाउनलोडिंग करनी है, अपडेटिंग करनी है, तो ये सारे के सारे एट द सेम टाइम आप कर सकते हो। अब दोस्तों, थोड़ा सा आगे बात करते हैं, एक वर्ड आता है हमारा यहाँ पे कर्नल। तो ये थोड़ा जरूर कंफ्यूज करेगा कि एक्चुअल में कर्नल है क्या। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं इस कर्नल की बात करूंगा आईटी से रिलेटेड, नॉट द इंडियन आर्मी कर्नल, राइट? तो दोस्तों, यहाँ पे हम कर्नल की बात करेंगे, तो कर्नल है क्या? तो दोस्तों, एक्चुअल में जो कर्नल है, इसको आप बोल सकते हो कि दिस इज द हार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, या फिर आप इसको दूसरे वर्ड में बोल सकते हो सेंटर पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। मान के चलो ये आपका हार्डवेयर है, मुझे इस हार्डवेयर को ऑपरेट करना है, तो इस हार्डवेयर को ऑपरेट करना कैसे पॉसिबल होगा? दोस्तों, ये हार्डवेयर कुछ भी हो सकता है, चाहे ये आपका हार्डवेयर लैपटॉप हो, या फिर दोस्तों ये आपका हार्डवेयर मोबाइल फोन हो, या फिर दोस्तों ये हो सकता है ये आपका हार्डवेयर कोई डेस्कटॉप हो। ठीक है, तो इस हार्डवेयर को ऑपरेट करने के लिए आपको कुछ ना कुछ रिसोर्स चाहिए, तो उसके लिए क्या है दोस्तों, उसके लिए है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हम इस हार्डवेयर के ऊपर क्या करेंगे दोस्तों, एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे। जैसे मैंने बात की विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, तो दोस्तों विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम से हम कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। एग्जांपल देता हूं दूसरा, आपके घर पे कार रखी हुई है, अगर कार से मैं आपके इंजन को बाहर निकाल लूं, तो क्या ये कार ऑपरेट किया जा सकता है? नहीं दोस्तों, मतलब ये एक हार्डवेयर है। तो ऐसे ही हमारा ओएस है, मतलब विदाउट ओएस हम हार्डवेयर ऑपरेट नहीं कर सकते। चलिए थोड़ा और आगे बात करते हैं। ये दोस्तों एक बॉय है, एक इस बॉय को गेम खेलना है, इसको गेम खेलना बहुत अच्छा लगता है। अब इसको गेम खेलने के लिए मैंने एक लैपटॉप दे दिया, अब ये कैसे खेल सकता है? डेफिनेटली इसे वो रिसोर्स चाहिए होगा जो इसे ऑपरेट कर ले। क्या इस हार्डवेयर के साथ ये खेल सकता है? इस हार्डवेयर के साथ ये अकेले नहीं खेल सकता। तो सबसे पहले ये क्या करेगा, सबसे पहले ये क्या करेगा, इस लैपटॉप में
चाहे लैपटॉप हो, चाहे मोबाइल फ़ोन हो, इसे जो भी गेम खेलना होगा, ये उसे इंस्टॉल करेगा। इंस्टॉल करने के पहले सबसे पहले ये ऑपरेटिंग सिस्टम डालेगा। जैसे इसने विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे इंस्टॉल किया। इंस्टॉल करने के बाद इसे थोड़ा अच्छा लगा, चलो मेरा एक स्टेप पूरा हुआ। उसके बाद दोस्तों ये क्या करेगा, एप्लीकेशन इंस्टॉल करेगा। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इसमें डालेगा। तो जैसे आपको अगर मैं बात करूँ, आपको सॉन्ग सुनना है तो सॉन्ग के लिए आप वीएलसी इंस्टॉल कर रहे हो, फोटो को एडिट करना है तो फोटोशॉप आप इंस्टॉल कर रहे हो। तो ऐसे ही आपकी सारी डिमांड पूरी हो रही है, चाहे वो मोबाइल हो या लैपटॉप हो। तो इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, मल्टीपल्स एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं और हमारी सारी डिमांड पूरी हो जाती है। एग्जाम्पल देता हूँ, कंपनी का एक डेवलपर है, ये विंडोज कंपनी का एक डेवलपर है। इसने क्या किया होगा, सिंपल वर्ड में बोलूँ तो इसने क्या किया होगा, सारा का सारा इसने क्या किया होगा, प्रोग्राम लिखा होगा। वो प्रोग्राम, वो सारी बातें इसमें लिखी होंगी कि एक हार्डवेयर को ऑपरेट करने के लिए हमें क्या-क्या कोडिंग करनी है। तो ये डेवलपर वो सारे कोडिंग यहाँ पे किया होगा, किसके अंदर, इस कर्नेल के अंदर। तो जैसे मैं बोलूँ तो ये सारी कोडिंग, छोटी-छोटी कोडिंग करने के बाद मुझे इस हार्डवेयर की सारी फंक्शनैलिटी को ऑपरेट करना है। ऑपरेट करने के लिए ये डेवलपर सारा कोडिंग किया और इंस्टॉल किया। तो जब भी आप इंस्टॉल करते हो तो कर्नेल ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ऑलरेडी बिल्ट होता है। तो दोस्तों यहाँ विंडोज़ की बात करूँ, ये फ्री नहीं है, इसमें सिक्योरिटी लगी हुई है। और दोस्तों सोर्स कोड की बात करूँ तो ये भी हमारा फ्री नहीं है। अब आपको वर्ड ये समझ में आ रहा है, सोर्स कोड। तो यहाँ पे हम बात करेंगे आगे कि मान के चलो ये लिनक्स टोरवार्ड है, तो लिनक्स टोरवार्ड ने भी यही काम किया होगा जैसे विंडोज़ के डेवलपर ने किया होगा। तो इन्होंने भी क्या की सारी वो डेवलपर की होगी, डेवलपर किया होगा, डेवलप किया होगा सारे कोड। तो उन्होंने, लिनक्स टोरवार्ड ने ये सारे के सारे कोड अपने इस कर्नल पे इन्होंने डिफाइन किया, प्रॉपर तरीके से कोडिंग की। मतलब एक हार्डवेयर को ऑपरेट करने के लिए जो भी रिसोर्सेज चाहिए, जो भी कोडिंग चाहिए, इन्होंने सही तरीके से प्रॉपरली इस पे टाइम दे के इन्होंने क्या किया, कोडिंग की। कोडिंग करने के बाद दोस्तों इन्होंने इस कर्नल को कंप्लीटली फ्री कर दिया मार्केट के अंदर। जब इन्होंने फ्री कर दिया और ओपन सोर्स रख दिया, दो वर्ड यहाँ पे आ गए, फ्री मतलब सभी के लिए, ओपन सोर्स मतलब कोई भी इसे लिख सकता है, इसके सोर्स कोड को देख सकता है। यहाँ पे थोड़ा सा रिलैक्सेशन आया। तो मार्केट के अंदर दोस्तों बहुत सारे डेवलपर्स हैं। वो डेवलपर्स क्या किए, उन्होंने इस बनाए हुए कर्नल को, जिन्होंने लिनक्स टोरवार्ड ने जिसे बनाया, इस कर्नल को उठाया मार्केट से, ठीक है, और क्या किया, अपने इन्होंने इस पे मॉडिफिकेशन किया और मॉडिफिकेशन करने के बाद एक नया कर्नल बना दिया, ठीक है। क्योंकि ये जो कर्नल है ये फ्री है और ओपन सोर्स है। अब ओपन सोर्स होने की वजह से आप इसके सोर्स कोड को देख सकते हो। अब जब आप सोर्स कोड को देख सकते हो, मैं हूँ चाहे आप हो, कोई भी कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, सारे इसे देख सकते हैं और मॉडिफाई कर सकते हैं। अब जैसे मैं बात करूँ कंपनी के अंदर कि बहुत सारी ऐसे मार्केट में रेड हैट है, उबंटू है, सुजे है, डेबियन है, फेडोरा है, ये सारी कंपनियां 100+ है। तो इन सारी कंपनी ने कुछ ना कुछ किया होगा इस सोर्स कोड के साथ। इन्होंने इस सोर्स कोड को उठा लिया और अपने अपने डेवलपर से इन्होंने कोडिंग कराई। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे दोस्तों, ये सारी कंपनियों में रेड हैट नाम की कंपनी, तो रेड हैट नाम की कंपनी ने क्या किया, अपने डेवलपर से बहुत सारे सॉफ्टवेयर बनवाए। जैसे एलएस दोस्तों, सीपी हो गया, वैसे ही कैट कमांड हो गई, टच कमांड हो गई, वैसे ही पीडब्ल्यूडी। तो ये डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर बनवाए अपने डेवलपर से। और डेवलपर से बनवाने के बाद दोस्तों इन्होंने क्या किया, वो जो कर्नल था उस कर्नल के साथ इन्होंने अटैच कर दिया। जब इन्होंने अटैच कर दिया और मार्केट में सेल करने करने लगे, और सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशन यही काम कर रही है। अब दोस्तों बात ये आती है, ये कर्नल एक्चुअल में कर क्या रहा है। तो कर्नल की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपने कोई कमांड दी, कमांड को कैसे पता चलेगा हार्डवेयर को कि मुझे इतना मेमोरी चाहिए, इतना यूटिलाइजेशन चाहिए। तो ये सारी चीजें कौन मैनेज करता है, कर्नल। जैसे मेमोरी मैनेजमेंट हो गया, फाइल मैनेजमेंट हो गया, सिक्योरिटी मैनेजमेंट हो गया, डिस्क मैनेजमेंट हो गया। दोस्तों ये सारा काम कौन मैनेज कर रहा है, कर्नल। तो दोस्तों ये फंक्शनैलिटी होती है कर्नल की। तो इस तरह आप समझ सकते हो लिनक्स कितना बेनिफिट है, राइट। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको हेल्पफुल होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।